आइए अब आगे पढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि कथन 7 गुणा कोष्टक 2 गुणा 5 बराबर 7 कोष्टक 7 गुणा 2 गुणा 5 गुणन के किसके अनुसार सत्य है। तो इसका आंसर होगा सहचारिता के नियम से। सहचारिता नियम के अनुसार क्या होगा, सत्य होगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे 7वां प्रश्न है, तो इसमें क्या है कि एक बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो किसी की भी भुजाओं निकालने के क्या फॉर्मूला होता, ये होता भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता 360 डिग्री बटे एन। एन क्या होगा, एन होगा जितना कोण दिया गया हो। एन बराबर होगा कोण। तो चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया अपन को कि कोण है 45 डिग्री का, तो आंसर क्या यहाँ से काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 7 35, 5 2 10, 9 1 9 9 8 72, तो आंसर आ जाएगा 8। तो इसमें क्या होगी, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं कि आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाले दंड आलेख क्या कहलाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, द्विदंड आलेख, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल बार ग्राफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत सरकार ने जीएसटी कब से लागू किया। तो इसकी तारीख है 1 जुलाई 2017। इससे क्या हुआ, जीएसटी लागू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है कि शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान क्या होता है। कि जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अपन कि उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हैं तथा परस्पर लंब समद्विभाजक हैं। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता। तो कुछ चतुर्भुज की विशेषताएं होती कि उसमें से क्या होता, जिसके विकर्ण क्या हो, बराबर हो और परस्पर लंब समद्विभाजक, मीन्स कि ऐसा बनाना है। ये क्या है, एक कोई भी रेख वर्ग है या आयत है, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो भुज ये विकर्ण होते हैं, क्या है, बराबर होते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, समद्विभाजक नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों विकर्ण हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, पर लंब समद्विभाजित नहीं करते। मीन्स यहाँ जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही कोण बने, यहाँ क्या है, अलग अलग बनेगा। ये क्या है, अपना आयत है। परंतु वर्ग में क्या होता है, ये अपना वर्ग है जैसे, तो इसमें क्या होगा, ये जो अपने कोण होंगे, जो विकर्ण होंगे, ये क्या करेंगे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे। हमेशा इनके बीच क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्या कहलाएंगे, लंब समद्विभाजक होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अपना 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि 4 8 1 6 0 0 0 0 का मानक रूप लिखना है। तो इसमें मानक रूप में अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जितने जीरो हैं इसको क्या करेंगे, 10 की घात में बदलेंगे। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि अगर
किसी चीज़ में 10 की घात, अगर 10 है तो इसका मान क्या है 10 की घात 1। अगर है 100 तो ये किसके बराबर होगा 10 गुणा 10 यानी कि 10 की घात 2 बराबर। ऐसे 1000 किसके बराबर होगा 10 की घात 3 बराबर। और 10,000 किसके बराबर होगा 10 की घात 4। मीन जितने जीरो यहाँ हैं उतने ही घात आएगी। एक जीरो है तो 10 की घात 1, 2 जीरो है तो 10 की घात 2, 3 जीरो है तो 10 की घात 3, 4 जीरो है तो 10 की घात 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 8 1 6 गुणे 10 की घात 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा। चूँकि यहाँ क्या है ये 1000 के फॉर्म में, तो इसको भी अपन बदल लेंगे दशमलव में। तो अपन जानते हैं जैसे किसी भी संख्या के आगे दशमलव यहाँ लगेंगे तो जितने दूर पे लगेंगे उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। जैसे मान लो 4.816 लगाया अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा गुणा 4, और इसमें कितने 3 बार जीरो लगाए तो कितना हो जाएगा गुणा का 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन फॉर्मूला लगा देंगे a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 3 बराबर 10 की घात 4 प्लस 3 यानी कि 4 और 3 10 की घात 7। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4.816 गुणा 10 की घात 7। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अनुपात किस प्रकार की राशियों के परस्पर संबंध को व्यक्त करता है। तो यह क्या होता दो समान प्रकार की राशियों को तुलना को व्यक्त करता है। कौन इसका अनुपात दो प्रकार की राशियों की तुलना को व्यक्त करता है।